मैंने जाना है कि दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि आप किसको कितने लंबे समय से जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आकर दोबारा कभी नहीं गया। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. यादव है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। चार दोस्त, चारों निठल्ले, कामचोर, फालतू के कामों में समय बर्बाद करने वाले। उनसे घर वाले भी बहुत परेशान, किसी की बात नहीं सुनते, अपने मन की करने वाले। घर परिवार वालों ने दुखित होकर एक दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारे चारों सड़क पर आ गए, खुले आसमान के नीचे। लोगों ने दुत्कारना शुरू कर दिया। चारों तरफ से परेशान, कोई सुनने वाला नहीं, सबकी नजरों से गिर चुके थे। अब करें तो क्या करें, रोजी रोटी के भी लाले पड़ने लगे थे। तब चारों ने बैठकर विचार विमर्श किया, इस तरह से तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। कोई काम धंधा ही करना पड़ेगा, बिना काम किए तो रोजी रोटी चलने वाली नहीं। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद उन चारों दोस्तों ने मेहनत मजदूरी करने की ठानी। उन चारों दोस्तों ने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। उसके बाद सोचने लगे कि अब क्या काम किया जाए जिससे कुछ आमदनी हो सके। बहुत विचार विमर्श करने के बाद चारों दोस्त इस नतीजे पर पहुंचे कि गाड़ियों की मरम्मत की दुकान खोली जाए। चूंकि उन चारों दोस्तों में एक मैकेनिक भी था। दुकान खोले 3 दिन हो गए, लेकिन उनकी दुकान पर मरम्मत के लिए एक भी गाड़ी नहीं आई। बेचारे दुखी, परेशान, क्या करें। इंतजार किया, धीरे धीरे 1 महीना हो गया, कोई कस्टमर उनकी दुकान पर नहीं आया। दुकान का किराया भी चढ़ गया, बची हुई जमा पूंजी किराए में चली गई। अब बेचारों ने थक हार कर पौने पौने दामों में जो सामान लिया हुआ था वो भी बेच दिया। अब क्या करें। फिर मेहनत मजदूरी की, इस बार सलाह मशवरा किया कि ऐसा काम करो कि दुकान के किराए का झंझट ही न हो। तो उनमें से एक ड्राइवर था, काफी सोचा बेचारा और मिलकर एक टेम्पो खरीद लिया। अब टेम्पो लेकर चारों रोड पर आ गए, पर हाय रे फूटी किस्मत, टेम्पो में बैठने के लिए कोई सवारी नहीं। चौराहे से लेकर बस स्टॉप तक हर जगह टेम्पो लेकर गए और कोई सवारी बैठने के लिए तैयार नहीं हुई। अब क्या करें। अपनी किस्मत पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। 15 दिन इंतजार किया, 15 दिन में 15 रुपए की सवारी नहीं आई। गुस्से में आकर चारों ने टेम्पो बेचने की ठान ली। फिर विचार किया कि नहीं, गाड़ी बेचेंगे नहीं, इसे कहीं पहाड़ी से नीचे फेंक दें। इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब टेम्पो को पहाड़ी के ऊपर ले गए और धकेलने लगे, लेकिन यह क्या। चारों ने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन टेम्पो को पहाड़ी से नीचे गिरा नहीं सके। थक हार कर चारों एक तरफ बैठ गए। अब सोच रहे हैं कि जिंदगी ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे भी कोई पूछता नहीं, ऊपर से कोई काम चलता नहीं। बेचारे बेवकूफ दोस्त जिंदगी से निराश हो चले। जिंदगी में दोस्ती ही बेहतर नहीं होती, इम्पोर्टेंट है दोस्त कैसे हो। नासमझ और अज्ञानी लोगों की दोस्ती ऐसी ही होती है। वो कहते हैं ना कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। यह तो सारे के सारे नादान ही निकले। इस कहानी को लेकर मेरा सवाल आपसे, ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनका एक काम भी नहीं चल सका। दुकान खोली, दुकान फेल। टेम्पो लिया, सवारी नहीं बैठी, टेम्पो फेल। टेम्पो पहाड़ी से नीचे गिरा रहे हैं, टेम्पो नहीं गिरा। चारों बेवकूफ हैं या उनकी किस्मत खराब है। कमी कहां पर है, जवाब आपको देना है। जवाब कमेंट में
आपका जवाब सही आता है तो हम आपके साथ मंच साझा करेंगे। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको इस कहानी का जवाब न सूझ रहा हो तो भी कमेंट में लिखें, आपको जवाब लिखकर हम भेजेंगे। कहानी का रहस्य जानने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। इसमें